Assalamu alaikum Nazreen. Nazreen, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Market. Nazreen, we are going to witness the third IPO of this year, and this time this is the steel sector. The steel sector seems to be very promising as people are talking कि cement और steel sector में काफ़ी potential है because of the government's construction package, CPEC and the other reasons including China-US tensions. So this time we have with us the CEO of Aga Steel. इनसे हम बात करेंगे. ये 3.6 बिलियन के आसपास कैपिटल रेस करने जा रहे हैं for a project which is for about a size of 7 billion पाकिस्तानी रुपीस. इनसे स्टील सेक्टर के मसाइल पे बातचीत करेंगे. ग्रेडेड नॉन ग्रेडेड स्टील के क्या इश्यूज़ हैं, FAD की वजह से स्टील सेक्टर के क्या मसाइल हैं, और इसके अलावा जिन चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे that is in relation to the potential of the investing into this IPO and the prospects of investing के इस कंपनी के future growth के इम्कानात कैसे हैं. Assalamu alaikum and welcome to the show. Walaikum assalam Sani, thank you for having me on board here. Fantastic. अगर ज़रा हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं because this is a very big amount that we are talking about and we have heard a lot about the potential in the steel industry. Why have you chosen this particular time कि जब कोविड के इश्यूज से अभी दुनिया चलना भी नहीं शुरू हुई है और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के पैकेज की बात हो रही है, और लेकिन लॉट ऑफ पीपल से कि 1.8% की ग्रोथ के साथ पोटेंशियल इतने ट्रेमेंडस नहीं है जितनी बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं. सो हाउ कम यू हैव कंसिडर्ड दिस टाइम. Also share something about as to why should one consider your group or your company for investing or participating into the IPO. Thank you Sani for a wonderful question. देखिए, जो आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारी फैमिली है, we've been in the steel industry since the founding of Pakistan. तो I'm the third generation steel maker. तो हमारे दादा थे, वो भी स्टील इंडस्ट्री में थे, चेन्स बनाते थे, नेल्स बार्ब वायर. सो ये चलते ही जा रहा है. एंड देन वी हैव द सेकंड जनरेशन जो मेरे वालिद साहब की तरफ से थे, राइट, और उनके भाई थे. अब इन लोग ने कराची की सबसे पहली इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इंस्टॉल करी थी इन द 60s. Okay. That was a 5-ton electric arc furnace from Siemens at that time. और जो 80s में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सबसे पहली सेमी ऑटोमेटिक वायर रॉड प्लांट. तो जो स्टील इंडस्ट्री की जो इस ग्रुप की आउटलुक है, दैट्स नॉट ऑन जस्ट टेम्पररी 1.8 GDP ग्रोथ फिनोमेनन. दैट्स ऑन अ लॉन्ग टर्म आउटलुक एंड दैट्स टाइमलेस आउटलुक. एंड वी थिंक दैट पाकिस्तान में अभी आगे जाकर बहुत ग्रोथ आने वाली है और बहुत तरक्की आने वाली है. एंड दिस इज़ फॉर जनरेशंस दैट वी आर लुकिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट and not just a 1-year project or 3 months project. Okay, so we can say that an investor should be a long term और उसके prospects जो हैं वो 1 या 2 साल के short term नहीं होने चाहिए. So what type of promises are you going to make? If I invest into or consider investing into, can I expect a profit which is above the inflation rate? If you look at historically the steel industry of Pakistan, मैं सबको कहता हूँ कि steel industry of Pakistan is the real FMCG of Pakistan. Okay. जो हमारा बेस है स्टील इंडस्ट्री का, that's very small. आज जो पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री है वो खाली 50 लाख टन ही मैन्युफैक्चर करती है, मुश्किल से भी. अगर वो देखे, चाइना 1 अरब टन सालाना बनाता है. तो जो चाइना मतलब एक दिन में बनाता है, 24 घंटे में बनाता है, वो हमारा पूरा मुल्क 1 साल में भी नहीं बनाता. द स्टील इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ ए नेसेंट इंडस्ट्री. आज हम बड़े हो रहे हैं, हम पैदा हो रहे हैं, तो इसमें तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. ड्यू टू अ लो बेस फैक्टर आप देखें कि जब आपकी यहाँ थोड़ी भी ग्रोथ आती है तो स्टील इंडस्ट्री अदर देन द लास्ट ईयर और सो मल्टीपल डबल डिजिट्स में ग्रोथ आई है इस इंडस्ट्री की. इट्स बिन ऑलवेज अबव 10%, 12% हिस्टोरिकली. द ग्रोथ इज़ बिन फिनोमिनल. और अगर आप आगा स्टील की भी ग्रोथ देखें, इन द लास्ट 6 years our top line has had a compounded annual growth rate of 25%. Okay. So this is in congruence with the industry और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल्स जो इंशाल्लाह हमें आगे भी अभी दिखनी है. सही है. देखिए, चाइना की आपने बात की. चाइना सारी दुनिया का 54% स्टील प्रोड्यूस करता है. वुहान प्रोविंस जो है
वो 5.5% ऑफ द होल चाइना स्टील प्रोड्यूस करता है। वुहान प्रोविंस जब बंद हुआ तो पाकिस्तान के बहुत सारे स्टील प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके चाइनीज़ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुए। और आज की सिचुएशन ये है कि चाइना और यूएस के जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो नए ब्लॉक्स बनेंगे उसमें यूएस विल डिस्करेज द बाइंग फ्रॉम चाइना। Do you see an opportunity for steel makers of Pakistanis to collaborate with the Chinese and become their frontmen? देखिए, there is always an opportunity. In everything there is an opportunity, we feel, especially in the steel industry. जो ये geopolitics हो रहे हैं उसमें the biggest benefactor is Pakistan. आपका जो CPEC project है that's taken off tremendously. The CPEC project that we have today, आपके जो dam projects है, just your Dasu Dam, your Karod Dam, your Basha Dam, your Moman Dam, यही डैम अभी ऑनलाइन होने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम खाली मोमन डैम ले लें जो अभी तो मतलब इन स्टार्ट फेज है एंड द टेंडर इज ऑलरेडी फ्लोटेड फॉर द स्टील इंडस्ट्री, खाली वही डैम की रिक्वायरमेंट ही 6.5 लाख टन है। अगर आप बादशाह डैम ले लो तो 15 लाख टन की इनकी डिमांड है इस डैम की। तो जब ये 4-5 डैम्स ही आ जाए, तरबेला एक्सटेंशन 5 उसमें 5 लाख टन लगने वाला है। तो जब ये डैम्स के प्रोजेक्ट आ जाएंगे और ये सब ग्रेडेड सेक्टर में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है इन डैम्स के लिए तो जो सीपैक है दिस इज गोना बी वेरी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दैट सर्व्स पाकिस्तान वेरी स्ट्रेटेजिकली बिकॉज पाकिस्तान की जो लोकेशन है ऑन अ जियोपॉलिटिकल मैप इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक टू चाइना। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आई गेस कहते हैं कि राइट प्लेस एट द राइट टाइम। फैंटास्टिक, सो यू हैव चोजन द राइट टाइम। और 1.8 की ग्रोथ में आपको इसलिए मसाइल ज़्यादा नहीं दिखते कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं दे आर गोइंग टू टेक प्लेस एनी वे एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। फैंटास्टिक। अच्छा, ज़रा स्टील सेक्टर को जो मसाइल हैं उस पर भी आपकी नज़र है, थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर करें। व्हाट आर द इश्यूज़ विच आर फेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर सेक्टर? देखिए, अगर हम स्टील सेक्टर को देखें ऑन अ रीजनल स्केल, ऑन अ मैक्रो स्केल, द स्टील सेक्टर ऑफ पाकिस्तान का एक इशू है दैट्स द एनर्जी प्राइस। अगर आप देखें इन कंपैरिजन टू आवर रीजनल पीयर्स, जो पाकिस्तान की जो बिजली है दैट्स अराउंड अबाउट 18 रुपीज़ पर यूनिट, 19 रुपीज़ पर यूनिट। आप रीजनली अगर आप एक बेंचमार्क रखें तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 9 रुपीज़ अ यूनिट, 10 रुपीज़ अ यूनिट। तो ये एक KPI है जो स्टील इंडस्ट्री की ट्रू पोटेंशियल रियलाइजेशन को होल्ड बैक कर रहा है। लेकिन जो मैं कहता हूँ एक चैलेंज है, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब 2023 में एज पर नेपरा व्हीलिंग विल बी अलाउड। व्हाट इज़ व्हीलिंग? मीनिंग आप कहीं भी जो भी एक प्रोड्यूसर है ऑफ एनर्जी ही कैन सेल टू अ लार्ज बल्क कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे आपके एनर्जी प्राइसेस विल कम ड्रास्टिकली डाउन। बट द की इज़ कि कौन उस वक्त तक तैयार होएगा उस पॉलिसी का एडवांटेज लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील आगा स्टील इज़ वेरी वेल पोजिशन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज टुडे। बट एक दफ़ा अगर ये अपॉर्चुनिटी रियलाइज़ हो जाए ना तो सानी आई एम टेलिंग यू द स्टील प्लेयर्स जो साउथ रीजन में है, अगर हमने इनफ एफिशिएंसीज ला दी हमारी प्रोडक्शन में, अगर हमने इनफ एफिशिएंसीज ला दी अक्रॉस द सप्लाई चेन, एंड इंशाल्लाह व्हाई कांट वी एक्सपोर्ट स्टील इंशाल्लाह। So you are saying that there is a possibility, wide possibility, that cement could be exported after 2023, but why not today? देखिए, अगर गवर्नमेंट ट्रूली वांट्स टू एक्सपोर्ट स्टील एंड अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, तो अगर गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ को जो एनर्जी टैरिफ्स दिए हुए अगर वो स्टील इंडस्ट्री को भी दे तो देयर इज़ डेफिनेटली अ पोटेंशियल फॉर द साउथ प्लेयर्स टू एक्सपोर्ट इट एंड रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री जो बहुत तरक्की कर सकती है इस मुल्क में और बहुत जॉब्स क्रिएट हो सकती है। Fantastic. So AGA has a clear view as to what are the issues which are faced by the steel industry. And before the program, while we were talking, he also spelled out कि फाटा और पाटा में ये जो इन्होंने क्या कहते हैं रिबेट्स दी हुई हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। यानी टैक्स की छूट आप एक पर्टिकुलर एरिया में देते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क में बाकी जगहों पर भी जो स्टील इंडस्ट्री है वो ठीक से परफॉर्म करे, दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। 17.5% की जो सब्सिडी है इस पर आपका क्या व्यू है? सो सानी, दिस इज़ ब्रेकिंग न्यूज़ एक्चुअली। येस्टरडे देयर वाज अ हाई कोर्ट डिसीजन जिसने अनाउंस करा है कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, बिकॉज आज स्टील आ गई है FED मोड में, सो सेल्स टैक्स इन FED मोड। तो दिस वाज एक्चुअली न्यू न्यूज़ दैट येस्टरडे हाई कोर्ट अनाउंस दैट जो फाटा पाटा की इंडस्ट्रीज है दे एक्चुअली हैव टू पे द 17% ड्यूटी। So this is going to be a very game-changing environment for the North region.
आपकी नॉर्थ रीजन की जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत अच्छी अभी बैलेंस में आ जाएगी, और जो ये हमें दिखेगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। So we have actually shared the news कि ये जो issue है ये resolve हो गया है and going forward we can have some more good news on this front. Fantastic. मुझे आगा ज़रा ये भी बताइएगा कि in context of your expansion, what is your plan and why do you need such a big amount? Our plans are, the आगा स्टील की जो विजन है, डे वन से जो इस कंपनी की विजन है और इंशाल्लाह रहेगी, is to leverage technology. To leverage technology to be the most efficient steel manufacturer in the region, not just Pakistan. हमें regionally competitive होना है and we want to benchmark ourselves along each KPI to be the most efficient steel maker. उसके लिए हमने क्या करा? It was a two-pronged plan. Two phases में इस plan को हमने divide करा है. 2019 में हमने Danieli से, Danieli is the world leader when it comes to steel technology and steel engineering. उनकी जो रेवेन्यूज़ है नॉर्थ ऑफ 3 बिलियन, दे आर द रोज रॉयस ऑफ स्टील मेकिंग. उनके साथ हमने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वी बॉट अ 45 टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इनटू पाकिस्तान. और दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द ब्रीड. अब आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसीज है, प्रोडक्टिविटी है, इट्स अनपैरेलल्ड. ये अल्हम्दुलिल्लाह टुडे द फर्स्ट फेज इज़ ऑनलाइन. तो आज जो हमारी मेल्टिंग कैपेसिटी है वो 4.5 लाख टन पर आ गई है, एंड जो हमारी रोलिंग कैपेसिटी है करंटली वो है 2.5 लाख टन. अब जो नेक्स्ट फेज़ है फेज़ 2, जिस वजह से हम अभी आज IPO के लिए आ रहे हैं मार्केट में, फेज़ 2 इज़ रियली द गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी. दिस मे बी द सब कॉन्टिनेंट एंड और एशियाज़ फर्स्ट एंडलेस एंड कास्टिंग रोलिंग मिल. सो दिस इज़ गोइंग टू पुट पाकिस्तान ऑन द एपिसेंटर ऑफ स्टील मेकिंग. इट्स अ ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी. ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी पाकिस्तान की engineering industry के लिए, and especially steel industry के लिए इंशाल्लाह. Fantastic. So what is your present capacity and what will be your extended capacity after the implementation of your plans? जी, so today हमारी जो rolling capacity है वो है 2.5 लाख टन, सही है ना? Okay. और after the MEDA project that comes in, that's the transformational disruptive technology, our rolling capacity would be 650,000 टन, 6.5 लाख टन. लेकिन अगर आप देखें आज जो हमारी है टॉप लाइन है वो है अराउंड 16 बिलियन रुपीज़, राइट? अब nowhere in our projections are we saying that after the plant comes online हमारी पोटेंशियल टॉप लाइन हो सकती है 70 अरब की, बट हम ये नहीं कह रहे. हमें जो एज अ कंपनी ग्रो करना है इन अ सस्टेनेबल मैनर. एज आई सेड अर्लियर, शुरू में ही मैंने क्या कहा था, हमारी ऑलवेज ग्रुप की एक विजन है लॉन्ग टर्म. यू हैव टू मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी फोरसी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस कंट्री. बट वी विल कीप लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी. और जो इस टेक्नोलॉजी की जो मॉड्यूलर जीत है कि जैसा आप आपकी कैपेसिटी को ग्रो करते जाओगे तो यू कैन रीच इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एफिशिएंसीज इवन एट 20 बिलियन. सो इट्स अनबिलीवेबल. फैंटास्टिक. अच्छा, ये पूरी इंडस्ट्री का अगर हम साइज देखें तो आई थिंक इट इज़ फॉर अबाउट 1.2 metric tons. And we see a lot of competition, overproduction, and the good thing about the steel sector is कि यहाँ पे कार्टल जो है इतनी ज़्यादा कार्टलाइजेशन नहीं है. इस particular situation में how do you dare coming up and considering to raise capital? देखिए, competition, we love competition. It makes us work harder, it pushes us harder as a company, and it makes us thrive harder. At the same time जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी आपकी इंडस्ट्री को उठाता है, वो आपकी इंडस्ट्री को मूव फॉरवर्ड करता है जब कंपटीशन बढ़ती है एक इंडस्ट्री में. द बेस्ट ऑफ द ब्रीड सर्वाइव, एंड दैट्स ब्यूटी ऑफ कैपिटलिज्म. अगर आप देखें आगा स्टील को, जो ये मीडिया टेक्नोलॉजी जो मैं आपको बता रहा था, ट्रेडिशनली क्या होता है, आप लोहा, आप स्क्रैप लेते हो, आप स्क्रैप को पिघालते हो फर्नेस में, सही है ना? तो यू मेल्ट इट इन द फर्नेस एंड देन आप सेमी फिनिश गुड बनाते हैं जो हम कहते हैं बिलेट. उस बिलेट को हम कूल डाउन करते हैं और फिर उसको हम रीहीट करके रोल कर लेते. दैट्स द होल प्रोसेस. और ये प्रोसेस कुड टेक डेज, यू नो, कुड टेक मोर देन 1 day और सो, कुड टेक अ लॉट ऑफ डेज. तो ये मीडिया टेक्नोलॉजी इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी आपको स्क्रैप टू रीबार इन 2 hours. इट्स गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री. अब अगर हम एक कदम आगे भी बढ़े, देखिए जो पाकिस्तान की जो स्टील इंडस्ट्री की जो यील्ड है, जैसा मैं पहले कह रहा था, फ्रॉम बिलेट टू रीबार इज़ अराउंड 90 to 92%. जो मीडिया टेक्नोलॉजी की जो ये पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है उसकी जो गारंटीड यील्ड इज़ 99.2%.
सो इवन इफ यू टेक द 9% एडिशनल एफिशिएंसीज जो आपकी जो ग्रोस मार्जिन्स को अफेक्ट करेगा, आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन को गेन करेगा, दैट्स अनबिलीवेबल। तो अगर हम एक और चीज़, अगर हम देखें आज हमारी सेल्स है 16 बिलियन, लेट्स से 20 बिलियन फॉर ईसेक, सही ना, तो 20 अरब हमारी सेल्स है फॉर ईसेक। अगर हमने खाली यही टेक्नोलॉजी ऐड करी, मतलब अगर आगा स्टील ने कुछ ग्रो नहीं करा, कंपटीशन आ रहा है, एंड वी जस्ट रिटेन आवर हाई रिटेंशन मार्केट शेयर, आवर ब्रांड एक्विटी दैट वी हैव, और अगर उसी चीज़ पर बिल्ड करें और खाली ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करें, तो जो आपकी 9% यील्ड की सेविंग्स है, आप उसको डिस्काउंट करके लेट्स से 5%, तो 20 अरब का 5% कितना हो जाता है? 1 अरब तो सीधा सीधा आपकी ग्रोथ आ जाएगी इन द बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट just by implementing this technology. That's equivalent to almost 2 rupees per share in additional earnings just by implementing this technology, and this is just one of the components. We feel that through this disruptive technology, your contribution margin can easily increase by 10-15%. अगर मार्केट कंपटीशन पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वी विल रिकनेक्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे आगा स्टील की मार्केट में पोजीशन पर, सेक्टर में वेयर आर दे प्लेस्ड। हम इनसे फ़र्दर जानना चाहेंगे कि मार्केट को अगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ प्लांट्स हैं कि जो आ चुके हैं। फरवरी में हमने देखा नवीना आया है, मगर वो फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा। मुग़ल स्टील जो है उसके 3 लाख टन कैपेसिटी में से अभी पूरी नहीं यूटिलाइज़ हो रही, या उन्होंने प्रोडक्शन में वो नहीं गए। So going forward, when you do have this kind of further production coming to the market, how do you see yourself surviving? Great question, Sani. देखिए, first of all, जो आगा स्टील की जो strength है, that's our quality. Today, institution segment में we are the leaders. 80% of our sales is amongst the institution segment. Institution segment जो direct B2B sales होती है, जहाँ quality, service, delivery बहुत अहम होती है। जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है, दैट स्टील मेकिंग, यू मेक द मोस्ट प्योरिफाइड क्वालिटी स्टील। तो डेफिनेटली आगा स्टील मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें ऑलवेज एक अपर हैंड मिलता है व्हेन इट कम्स टू द चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बट नॉट ओनली दैट, देखिए जो मैंने आपको जो शुरू में भी कहा था सानी, कि जो इस कंपनी की विजन है क्या है, वी वॉन्ट टू लेवरेज आर टेक्नोलॉजी टू डाइवर्सिफाई आर प्रोडक्ट्स टू प्ले इन अ सस्टेनेबल मार्केट ऑफ हाई रिटेंशन। अब उस विजन के साथ हमने क्या करा, जैसा मैं आपको अभी कह रहा था कि 1 साल पहले हमारी डेनियाली की 4.5 लाख टन की फर्नेस आई। जब ये फर्नेस आई तो हमने देखा वी हैव न्यू मेल्टिंग कैपेसिटी। अब हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, उस अपॉर्चुनिटीज़ में वी सॉ कि जो वायर रॉड इंडस्ट्री है आपकी, वायर रॉड क्या होता है, 6.5 mm का प्लेन बार होता है, उसकी कॉइल्स बनती है, फिर वो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में इन इलेक्ट्रोड्स, इन नेल वायर, फेंसिंग वायर, बार्ब वायर, इसके ओवर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, यू नेम इट, सो जब उस इंडस्ट्री का हमने स्टडी करा तो उसका जो रॉ मटेरियल है, दैट्स एक्चुअली बीइंग इम्पोर्टेड। तो आगा स्टील हैज बिकम नाउ एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, सानी, indigenous, made in Pakistan, 100% refined, low carbon quality billets. And this is. And are you trying to say that no one else is doing this? It's not that no one else is doing it. It's that we are the manufacturers that have 100% manufacturing capacity through electric arc furnace. Indigenous, okay. So indigenous manufacturing है, because not कि आगा स्टील चाह रहा है, कंपनी चाह रहा है. It's because we have leveraged our technology. It's a state of the art European arc furnace. अब उसको हमने लेवरेज करके ही हमने एक नई सेगमेंट बनाई है। आज क्वार्टर ऑफ आवर सेल्स, मतलब 25% लगभग हमारी सेल्स खाली इस सेगमेंट में ही जा रही है। और अगर आपने सुना होगा कि 10 अरब का तो हमने खाली एक MOU करा है एक ही कंपनी के साथ। ऐसी तो बहुत कंपनियां हैं, खाली एक ही कंपनी के साथ, होराइजन स्टील के साथ, दैट जस्ट स्टार्टेड इन पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल पार्क। अब इनकी है 2 लाख टन की कैपेसिटी। ओके, दे नीड बिलेट्स, उनकी फिजिबिलिटी थी इंपोर्ट पर, तो अगर हम उनको ही सप्लाई करें तो द ग्रोथ पोटेंशियल इज ट्रेमेंडस। फिर आपकी आ जाती है हाई कार्बन बिलेट्स फॉर हाई कार्बन वायर रॉड्स, उसकी भी ब्रिलियंट मार्केट पोटेंशियल है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज आगा स्टील इज अ यूनिक मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट लाइक द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर। ये कंपनी में हम हर दफ़ा वी विल कीप लेवरेजिंग आवर टेक्नोलॉजी टू ग्रो, एंड दैट्स आवर विजन, एंड वी वांट टू ग्रो इन अ सस्टेनेबल मैनर। ये हम नहीं कह रहे कि हम एक दिन में 70 अरब सेल्स कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। वी हैव अ लॉन्ग टर्म विजन और इस इंडस्ट्री को डेवलप करना है।
नहीं, देखिए, बट इस एक मुल्क दिन की में तो बेहतरी नहीं के लिए। करेंगे, बट डू यू हैव अ प्लान के, और यू थिंक कि ये 5 साल 10 साल 20 साल में आपका स्टेक होल्डर सुन सकेगा, इन्वेस्टर सुन सकेगा दैट यू हैव एक्सीडेड द कैपेसिटी? आप देखिए, टुडे वी आर डूइंग 16 बिलियन सानी. ओके, If just we add this contract, that's 10 billion rupees. So that's इसकी 26 थोड़ी to 68% ग्रोथ तो आपकी वहीं आ गई. अब जो आपकी जेनेरिक रीबार की ग्रोथ है, जो हमारी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 25% की है, अगर हम उसको भी टॉप ऑफ कर लें, दैट्स ब्रिलियंट. अगर आप देखिए मोमेंट डैप, अभी एक मोमेंट डैप का एक टेंडर है, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन रुपी टेंडर. राइट, We've been shortlisted for it. So, you know, the growth opportunities are tremendous, but this is not what we are committing to our stakeholders. हमें ये कोई बड़ी पिक्चर नहीं दिखानी, कोई ख्वाब नहीं दिखाने. We want to be very practical, because देखिए ये इंडस्ट्री हम बचपन से हैं. We know what this industry is. इस इंडस्ट्री में आपको सस्टेनेबली ग्रो करना है. एक साल में आपको मतलब 100% 200% रेवेन्यू बढ़ाकर, दैट्स नॉट सस्टेनेबल. Aga Steel is a long-term manufacturer in Pakistan to play in a diversified manner by leveraging technology. understood. So you're saying that you already have business and you need capital to be able to meet the requirement of delivering that business. Fantastic. ये मुझे बताइएगा कि ज़रा यूनिट पर टन कैपेसिटी के बारे में बाज़ार में बहुत बातें होती हैं कि ये 130 किलोवाट पर आवर से 150 किलोवाट पर आवर तक है. इसमें वेयर डू यू स्टैंड? अब यही तो मैं कह रहा था सानी, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो मीडिया टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं. आज आपकी मुल्क की 130 to 150 यूनिट्स पर टन की एवरेज आ रही है फॉर कन्वर्जन ऑफ बिलेट्स टू रीबार्स. ओके, जो मीडिया टेक्नोलॉजी है, जो उसकी जो गारंटीड कॉन्ट्रैक्चुअल गारंटीड स्पेसिफिक पावर, दैट्स 60 किलोवाट आवर्स पर टन. दैट मीन्स यू आर 100% मोर एफिशिएंट देन योर पीयर्स. दैट मीन्स अ लॉट ऑफ सेविंग्स. और इसमें तो मतलब मैं तो आपको बहुत सेविंग्स बता सकता हूँ. और यही वजह है कि जिसने भी ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है दुनिया भर, देव ग्रोन फिनोमिनली. आप अगर आप देखिए कमर्शियल मेटल्स कंपनी यूएसए में, इन्होंने सबसे पहली प्लांट डाली थी 2010 में डेनियली के साथ सप्लाई कर, डेनियली ने इनको सप्लाई करा था. आज इनके पास ऑलमोस्ट 6 प्लांट्स, सीएमसी एरिजोना, सीएमसी ओक्लाहोमा, एंड देर जस्ट ग्रोइंग. अगर आप मिडल ईस्ट की भी तरफ आ जाए, इजिप्शियन स्टील को आप देखें, 2014 में इजिप्शियन स्टील ने प्लांट पहली लगाई थी. फिर उन्होंने 2016 में बनी स्वेफ में सेकंड प्लांट लगाई. आज वो भी 10 लाख टन से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो इस टेक्नोलॉजी जिसके पास भी आती है, दिस इज़ अ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड इट जस्ट it transforms the industry. तो we are very excited to implement this. और हम समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी है इस टेक्नोलॉजी के लिए. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, गॉड इज़ बीन वेरी काइंड. फैंटास्टिक. सो ये जो आप बता रहे थे कि ये ब्लेड्स मेकिंग और मेल्टिंग, इस what are you actually going to do? Are you going to enhance your melting capacity or blade making capacity? ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन कर दीजिएगा. ग्रेट. देखिए 2016 में एक विजन थी टू नाउ टेक आगा स्टील टू द नेक्स्ट लेवल, टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ द ब्रीड. तो जो फर्स्ट फेज में था हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन इन रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग. ओके, अब आज हमारी मेल्टिंग कैपेसिटी है 4.5 लाख टन की. अब जो सेकेंड फेज एक्सपेंशन है, विच इज़ वाई वी आर इन द मार्केट, इट्स अ 7 बिलियन 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है. उसमें जो हमारी रोलिंग कैपेसिटी है वो 2.5 लाख टन से अब 6.5 लाख टन पर इंशाल्लाह आ जाएगी. ओके, दैट्स ग्रेट. अगर हम चाहेंगे कि आप हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और जो ख़ासतौर पे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो जीटीवी नेटवर्क का प्लेटफॉर्म हाजिर है. Great. What I'd like to say is that Aga Steel is not a company that's going to guarantee you profits overnight. But what we are going to guarantee you is that we will be a revolutionary company that is going to bring transformational technology into Pakistan. We have done that historically. अगर आप देखें 2019 में electric arc furnace, the largest furnace of Pakistan, we've had the honor as a company to bring in. और ये हम समझते हैं कि एक बड़ी अमानत है. At the same time, अब जो मीडिया टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. सो द पीपल दैट कम ऑन एज शेयर होल्डर्स, एज आर पार्टनर्स, हमारी इनसे एक ही ख्वाहिश है कि आप इस कंपनी को समझें, इस कंपनी की एक विजन समझें और उसके हिसाब से हमारे साथ आप पार्टनरशिप करें, उसके हिसाब से साथ आपकी अमानत हमारे साथ जोड़ें. बिकॉज वही तरीका होएगा और उसी नीयत के साथ इंशाल्लाह हम आपको भी बरकत आएगा और पूरी इंडस्ट्री को बरकत आएगी. हम इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे. एंड यू नो, दिस टेक्नोलॉजी ऑफ द मीडिया, जो चीज़ जो 2 दिन में हो सकती है
आज 2 घंटे में होने वाली है। दैट्स फिनोमिनल। और ये इस मुल्क को फ्रंट एंड सेंटर में लाएगा। हाउ? पाकिस्तान में आज एक प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रही है और चाइना में एक प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रही है। अब जो भी पहला हुआ है तो इंशाल्लाह गॉड ब्लेस देम, बट वी डोंट वांट टू बी द फर्स्ट, बट इट विल बी अमॉन्ग्स्ट द फर्स्ट इन द रीजन, एंड दिस इज गोइंग टू पुट दिस engineering industry on the epicenter of steel making, and we are very grateful to that, alhamdulillah. Okay, our main focus is to create shareholders equity, shareholder value creation. This is the vision of the company. By growing, by investing, not only investing in the plant but investing in our people, ऐसा ही हम ग्रो करेंगे, and also giving back to our society. We operate dialysis centers where we give fully free of cost dialysis to the needy. तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अहम काम होता है, to create value for our society and all around. तो हमें बड़ी खुशी होती है, ये भी इन चीज़ों के लिए भी बड़ी तौफीक चाहिए होती है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। आगा, हमारे नाजरीन और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो GTV नेटवर्क का प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए, जो हमारी टॉप लाइन ग्रोथ है, अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 6 years जो टॉप लाइन ग्रोथ इन आगा स्टील हैज़ क्रॉस 25% compounded annual growth rate. If you look at the bottom line of Aga Steel, 33% in the last 6 years compounded annual growth rate है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दिस कंपनी इज़ ग्रोन फिनोमिनली, और आगे भी हमें बहुत दिख रहा है। अभी तो 2019 में तो हमारी डेनियली की फर्नेस आई है ऑनलाइन। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द सर्फेस, हम तो अभी खाली शुरू हो रहे। आगा स्टील तो उस फेज़ में है दैट इज़ रेडी फॉर टेक ऑफ। फिर जब 2021 में जून में हमारी मीडा प्लांट ऑनलाइन हो जाएगी, कमीशनिंग विल स्टार्ट। आफ्टर दैट तो आपकी तो प्रॉफिटेबिलिटी विल गो इवन हायर। अगर जस्ट खाली यील्ड की सेविंग्स में आपकी 2 रुपीज़ पर शेयर आपकी अर्निंग्स बढ़ जाएगी जस्ट फ्रॉम द यील्ड। बाकी तो दूसरी चीज़ें तो और भी शेयर वैल्यू क्रिएट हो सकती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट अपॉर्चुनिटीज़ आर ट्रेमेंडस। वी आर वेरी एक्साइटेड एज अ कंपनी। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें एक तौफीक मिली है ये प्लांट पाकिस्तान में लाने के लिए, और वी आर वेरी एक्साइटेड। फैंटास्टिक, ग्रेट, शुक्रिया आगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट थे हुसैन आगा, जो कि आगा स्टील के CEO हैं। आपसे हमने तफसीली गुफ्तगू की और हमने जाना कि इनके जो प्रोजेक्ट हैं उसकी फाइनेंसिंग के लिए 3.6 बिलियन दरकार हैं, जो कि वो IPO के थ्रू कैपिटल मार्केट से रेस करना चाहते हैं। आपने तफसीली गुफ्तगू करते हुए हमें बताया कि स्टील सेक्टर को और स्टील की इंडस्ट्री को किस तरह के मसाइल का सामना है, और एक दो चीज़ों के बारे में उन्होंने गवर्नमेंट से बातचीत भी की और जिसमें पॉजिटिव हल आना शुरू हो गए। मसलन फाटा और पाटा से रिलेटेड जो टैक्स का इशू है उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है। फर्दर स्टील सेक्टर में जो एनर्जी टैरिफ का सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से स्टील एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, उन्होंने बताया कि 2023 में इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्टील को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। आपने फर्दर बताया कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ही इज़ गोइंग टू कम अप विद अ टेक्नोलॉजी विच इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर। यानी अगर कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, उसमें कोई बहुत ही बड़ी और अच्छी तब्दीली रूनुमा हो जाती है और कॉस्ट जो है वो कोई 30 to 40% कम हो जाती है, तो दैट मीन्स अ ग्रेटर गुड for the investor, and that according to him was a fantastic shareholder value creation. उन्होंने अपने प्लान्स को बताते हुए हमारे साथ ये बात शेयर की कि डाउन द रोड 2 to 3 years उनकी जिस तरह के फॉरेन कॉन्टैक्ट से बातचीत चल रही है चाइना के साथ, जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो चाइना के स्टील एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान को एज अ फ्रंट एंड यूज़ करते हुए दुनिया के उन ममालिक से डील करना चाहते हैं कि जिस पर अमेरिका का असर व रसूख है, और अमेरिका ट्रेड वॉर की सिचुएशन में उन ममालिक को पाबंद करता है कि चाइना से वो डील ना करें। सो ही स्पेल्ड आउट द अपॉर्चुनिटीज़ कि जहाँ से पाकिस्तान एक फ्रंट मैन के तौर पर चाइना को रिप्रेजेंट कर सकता है दुनिया में। उन्होंने पाकिस्तान में कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि अगर चीज़ें ठीक तरीके से इम्प्रूव की जाएं, नई टेक्नोलॉजी को इस स्टील सेक्टर में रूशनास कराया जाए, तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही बेहतर और आइडियल हो सकती है।
आखिर में उन्होंने बताया कि ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होने वाला जो आईपीओ का प्रोसेस है उसमें शुरू में बुक बिल्डिंग होगी और इसके आखिर में जो है वो एक हम रिटेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट होगी। और इन्होंने फर्दर बताया कि डिविडेंड और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए कंपनी की एक बड़ी वाज़ेह और क्लियर पॉलिसी है दैट दे वांट टू क्रिएट वैल्यू एंड शेयर द प्रॉफिट विद द शेयर होल्डर्स। नाज़रीन, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।